हाय एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं जो मेजर पेपर है आप लोग का 7 होने वाला है। मेजर पेपर हिंदी का जो एमजे जो 7 पेपर है उसका आज हम वीडियो जो क्वेश्चन है वो हम बताने वाले हैं। इससे भी पहले कई सारे हम मेजर पेपर का जो 7 है उसका हम वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो जाइए हमारा प्लेलिस्ट में, आप लोग को देखने को मिल जाएगा। कहीं इधर उधर मत देखिएगा ताकि आप लोग को खोजने में दिक्कत ना हो, इसीलिए हम प्लेलिस्ट में सारा एक एक करके डालते जा रहे हैं। तो आज हमारे सामने जो क्वेश्चन होने वाला है वह है हिंदी नाटक के तथ्य एवं इसकी विशेषता क्या है, उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं कि जो हिंदी नाटक है उसके कौन कौन से तथ्य हैं और उसकी विशेषता क्या है, हिंदी नाटक में इसकी किस प्रकार से विशेषता है, उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ग्रुप में या फिर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे आप लोग के प्रति और आप लोग की काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हम ग्रेजुएशन की काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोग के एग्जाम की तैयारी करा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले सर्वप्रथम हम सब जो वीडियो में हम बताते हैं तो भूमिका और निष्कर्ष को लिखना कभी नहीं भूलिएगा भाई, कि जो निष्कर्ष यहाँ पे जो हम फर्स्ट में जो बताते हैं इसको लिखना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है और जो एंड में जो हम निष्कर्ष जो आप लोग को बताते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा आप लोग का नंबर बढ़ने की संभावना है। जो कि ये हम जो आप लोग का 15 नंबर का जो क्वेश्चन बता रहे हैं, 15 में अगर आप लोग इस टाइप से अगर आप लोग एग्जाम अगर दीजिएगा, एग्जाम में लिखिएगा तो लगभग 11 से कम 13 नंबर तो आप लोग को मिलने की संभावना है। क्योंकि एग्जामिनर है काफ़ी ज़्यादा पॉइंट देखता है, क्या पॉइंट के अंदर में आप क्या लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं उसका किसी भी प्रकार का मायने नहीं रखता है। लेकिन जो पॉइंट जो आप लोग का लिख रहे हैं वो पॉइंट कम से कम आप लोग सटीक लिखिए और काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसकी भूमिका के बारे में कि भूमिका में किस प्रकार से हिंदी नाटक को बतलाया गया है। तो इसकी भूमिका में यह बतलाया गया कि हिंदी नाटक साहित्य का एक विधा है जो केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि मंच पर अभिनय के माध्यम से जीवित होने के लिए रची जाती है। भारतीय काव्य शास्त्र के और पश्चात नाटक की विधा के सामान्य से हिंदी नाटक के कुछ आधारभूत तत्व निर्धारित किए गए हैं। मतलब इसमें यह बोला कि जो हिंदी नाटक जो है यह एक विधा है जो केवल पढ़ने तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि लोगों को मंच के जरिए किस प्रकार से रोमांटिक किया जाए, लोगों को किस प्रकार से इसकी नाटक से मनोरंजन दिलाया जाए, ये सारी चीज़ों को हिंदी नाटक के माध्यम से बताया जाता है। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट में जो लिखा गया है कि यहाँ हिंदी नाटक के प्रमुख तत्व और विशेषताएं विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। जो आगे हम लोग देखने वाले हैं इसके तथ्य के बारे में कि हिंदी नाटक के प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं और इसकी विशेषताएं के बारे में, जो इसकी विशेषता है सारा एक एक चीज़ों को हम देखने वाले हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो सर्वप्रथम हम इसकी तथ्य के बारे में देखते हैं कि प्रमुख तथ्य इसके कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट में जो है वह है कथा वस्तु। जो कथा वस्तु में यह बोला गया है कि यह नाटक आधार होता है, इसमें घटनाओं का क्रमबद्ध ढांचा होता है और कथा वस्तु दो प्रकार की होती है। जो कथा वस्तु कितने प्रकार की होती है तो दो प्रकार की। जो पहला में है अधिकारिक और सेकेंड में जो है वह है प्रासंगिक। जो अधिकारित में यह बोला गया कि मुख्य कथा जो प्रारंभ के अंत तक चलती है। जो मुख्य जो कथा होती है इसमें प्रारंभ से लेकर यह अंत तक किसी भी प्रकार का रुकावट इसमें नहीं होता है, अंत तक में इसका सीमित होता है। अब यहाँ पे देखते हैं तो सेकेंड में है प्रासंगिक, जो कि छोटी कथाएं जो कि मुख्य कथा को आगे बढ़ने में सहायक करती है। मतलब इसमें जो बोला गया कि जो छोटी कथाएं होती है काफ़ी ज़्यादा इसमें लंबा नहीं रहती है, जो कि मुख्य जो कथा होती है उसको बढ़ाने में आगे बढ़ाने में इसका सहयोग आता है इस स्टेप से। अब जो सेकंड पॉइंट में जो लिखा गया है इसकी जो तथ्य के बारे में, सेकंड पॉइंट में जो लिखा गया वह है पात्र एवं चित्र के बारे में। जो चित्रण होती है पात्र की किस प्रकार से इसकी नाटक में इसकी भागीदारी होती है उसके बारे में। तो पात्र नाटक के प्राण होते हैं, जो कि नाटककार संवादों और क्रियाकलापों के माध्यम से पात्रों का चरित्र स्पष्ट करता है। अच्छे नाटक में पात्र केवल टाइप का मतलब यहाँ पे हो जाता है वर्ग विशेष ना होकर सजीव और गतिशील मनुष्य लगते हैं। मतलब जो मनुष्य जो होती हैं, जो लोग जो होते हैं कि किस प्रकार का किसी भी नाटक में अपना पात्र निभाते हैं, अपना भागीदारी निभाते हैं, तो उससे किस प्रकार से लेखक को लगता है कि इसकी मनोरंजन किस प्रकार से दिला सकता है उसके बारे में था। अब जो थर्ड पॉइंट में है इसकी संवाद या कथेप कथन, जो कथेप कथन है इसके बारे में, संवाद के उसके बारे में। तो जो इसकी फर्स्ट पॉइंट में जो बताया गया है इसमें बोला गया कि नाटक में कोई कहानीकार नहीं होता है, पात्र स्वयं बोलकर कथा आगे बढ़ाते हैं। मतलब इसमें जो नाटक होती है उसमें किसी भी अन्य लोगों का जो पात्र जो अपना खुद के जो पात्र जो लिया जाता है उनके द्वारा, उसमें किसी अन्य लोगों का उसमें स्वर्ण नहीं रहता है, अन्य लोग उसमें नहीं बोल सकते हैं। जो पात्र जो रहता है वो स्वयं बोलकर कहानियों को या फिर नाटकों को प्रस्तुत करते हैं। अगर इसकी विशेषताएं की बात करें तो संवाद संक्षिप्त उद्देश्यपूर्ण और पात्रों का स्वभाव के अनुकूल होना चाहिए। मतलब ये इसमें विशेषताएं इसमें यह बोला गया है कि जो लोग जो अपना पात्र रखे हैं उसके अनुसार से उसका ढलना चाहिए, कि जिस प्रकार से जो वो पात्र रखा जाता है, पात्र अपना बनाते हैं, तो उसमें किस प्रकार से उसका योगदान दिया जाए उनके द्वारा और लोगों को किस प्रकार से जागरूक करने का प्रयास किया जाए, उसके मनोरंजन करने का प्रयास किया जाए, ये पात्र पर निर्भर करता है। अब इसके प्रभावों के बारे में अगर देखेंगे तो संवाद के नाटक में संघर्ष उत्पन्न करते हैं जिसे सुलझाते हैं। मतलब जो नाटककार जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा उससे संघर्ष भी होती है, ये सारी चीज़ों में मतलब काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ भी होती है कि हम कर पाएंगे या नहीं, ये मन में एक डर का भावना एक रहता है। तो ये सारी चीज़ों को सुलझाने में इसमें काम आता है और सुलझाने का कार्य किया जाता है। अगला देखते हैं तो देशकाल और वातावरण। जो देशकाल जो इसमें लिखा गया है इसके बारे में हम लोग देखेंगे
तो नाटक जिस समय या स्थान की कहानी कहता है उसका सजीव चित्रण आवश्यक है। यदि नाटक ऐतिहासिक है तो उस समय की वेशभूषा, भाषा, रीति रिवाज का ध्यान रखना अनिवार्य है ताकि दर्शन उस युग से जुड़ सके। मतलब इसमें यह बोला गया कि जिस टाइप से, जिस तौर पर अगर आप नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं या फिर नाटक प्रस्तुत करवा रहे हैं तो वो उसी चीज़ के अनुकूल होना चाहिए। कि अगर आप ऐतिहासिक तौर पर अगर नाटक अगर आप प्रस्तुत करवा रहे हैं तो उसके जरिए जो उस टाइम के, उस पीरियड के जो वेशभूषा है, उस समय की जो भाषा थी, रीति रिवाज थी, वो सारी चीज़ों को रखना काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है और वो सारी चीज़ों को आवश्यकता माना जाता है। अब देखते हैं तो भाषा शैली में किस प्रकार से, तो भाषा शैली में इसमें बताया गया है कि नाटक की भाषा सरल, सुबोध और पात्रों की सामाजिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए और उदाहरण के लिए एक राज्य एक सेवक की भाषा को स्पष्ट दिखाना चाहिए। मतलब इसमें भाषा की शैली अगर बोला जाए तो अगर जो भी पात्र है उनके अनुसार से उसकी जो सामाजिक तौर पर किस प्रकार से उसकी भाषा रहती है उसके अनुसार से ही भाषा उसको दिया जाना चाहिए, ताकि एक जो उसमें अगर बोला जाए तो वो किसी की भाषा समझ में आ सके। ये नहीं कि अगर उसकी जो दूसरा भाषा वो बोल नहीं पा रहा है और अपना नाटक को प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो 6 नंबर में जो पॉइंट में है, अब उद्देश्य के बारे में कि हिंदी नाटक के बारे में जो उद्देश्य इसका किस प्रकार से दिया जाता है, उसमें तो साहित्य में कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होता है। जो साहित्य की जितने भी जो नाटक की जो रचना है उसमें किसी भी प्रकार का निरुद्देश्य नहीं होता है। मतलब किसी भी प्रकार का जो उद्देश्य की बात करेंगे तो वो रहना ही तय है। मतलब अगर उद्देश्य नहीं रहेगा तो किसी भी तौर पर उस नाटक या फिर कहानियाँ का या फिर निबंध जो सारी चीज़ें हैं उसका किसी भी प्रकार का मतलब नहीं निकलेगा। तो नाटक का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना ही नहीं बल्कि समाज की कुरीतियों का प्रहार करना और मानवीय मूल्यों की स्थापना करना, किसी ऐतिहासिक गौरव की याद दिलाना होता है। मतलब जो इसमें बोला गया कि जो उद्देश्य का मतलब जो कि मनोरंजन करना ही नहीं बल्कि समाज में जो गलतियां हैं, कुरीतियां हैं, उसे सुधारने का प्रयास किया जाए। और साथ ही साथ जो ऐतिहासिक जो गौरव है, मतलब ऐतिहासिक तौर पर अगर देखा जाए तो कल्पना अगर कर सकते हैं, अगर आप नाटक को ही करवा रहे हैं या फिर नाटक ही प्रस्तुत कर रहे हैं तो ऐतिहासिक तौर पर जो बीती हुई जो घटनाएं हैं उसे एक तौर पर एक याद दिलाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें इसमें उद्देश्य में बताया जाता है। अब इसकी प्रमुख की जो विशेषताएं हैं इसकी देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो हिंदी नाटक की अपनी यात्रा जो भारत तेंदु युग से आज तक की कई विशेषताएं को समेटे हुए हैं। मतलब जो भारत तेंदु जो युग है तब से लेकर आज तक जो वर्तमान पीरियड तक जो इसमें कई सारी विशेषताएं हैं हिंदी नाटक की। तो चलिए वो सारी चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट में है वह अभिनेता। अभिनेता का अर्थ ही इसमें यह होता है कि यह नाटक सबसे बड़ी होती है। यदि नाटक मंच पर खेला नहीं जा सकता है तो उसे श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। मतलब इसमें अभिनेता का मतलब इसमें यह बोला गया कि जो नाटक जो होता है, जो नाटक जो प्रस्तुत किया जाता है काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, काफ़ी ज़्यादा इसका विस्तार से इसे बताने का प्रयास किया जाता है। अगर इससे अगर छोटा ही तौर पर अगर इसे बतला दिया जाए तो इसे किसी भी प्रकार का उद्देश्य नहीं निकलेगा, इसकी श्रेष्ठता जो है उसे मान्य नहीं रखा जाता है। दूसरा में है द्वंद्व में, कि द्वंद्व में यह बोला गया कि मानसिक या बाहरी संघर्ष नाटक को रोचकता प्रदान करता है और नाटक के प्रतिनायक के बीच का टकराव के दर्शकों को बोध रखता है। लेकिन इसमें यह बोला गया कि किसी भी प्रकार की जो मानसिक जो होती है या फिर बाहरी जो संघर्ष होती है वह नाटक की रोचकता में काफ़ी ज़्यादा पैदा किया जाता है। मतलब जो बाहर की जो लोग होती हैं, जो देखने जो दर्शक जो होती हैं वह किस प्रकार से मनोरंजन कर सकते हैं, या फिर अगर जो मनोरंजन अगर आप उन लोग को मिल रहा है, अगर दोनों को अगर जो नाटककार होते हैं उससे भी अगर मनोरंजन नहीं मिलेगा तो ये किसी भी प्रकार का श्रेष्ठ इसे भी नहीं माना जा सकता। अगला जो पॉइंट में है इसकी विशेषता में वह है रस निष्पत्ति। मतलब इसमें यह बोला कि भारतीय दृष्टि से नाटक का लक्ष्य दर्शकों का मन में रस जैसे कि करुणा, वीर या श्रृंगार का उत्पन्न कराता है। जो दर्शक जो लोग होते हैं उसके मन में करुणा नहीं होगा या फिर मनोरंजन नहीं होगा, वीर नहीं होगा, श्रृंगार नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ों को अगर नहीं मिलेगा तो वो किसी भी प्रकार का जो नाटककार जो होती है उसे मान्य नहीं दिया जाएगा। अगला जो पॉइंट में है वह है लोक चेतना। लोक चेतना में है आधुनिक हिंदी नाटक जैसे में मोहन राकेश की नाटक या फिर अंधा युग, आम आदमी की पीड़ा, विसंगति, ये सारी चीज़ों की जो नाटक के तौर पर जो रखा जाता है ये सारी चीज़ों को देखा जा सकता है। अगला जो पॉइंट है हमारे सामने वह है हिंदी नाटक का विकास में प्रमुख स्तंभ। जो हिंदी नाटककार है इसके विकास किस तौर पर किया गया है उसके प्रमुख स्तंभ के बारे में देख लेते हैं। तो सारे के हम इसके जो अलग अलग भागों में भी बांट कर आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे, जो कि भारत तेंदु युग है, प्रसाद युग है, प्रसादोत्तक युग है, आधुनिक युग है। ये जो हमारे सामने जो 5 युग है इसमें किस प्रकार से नाटककार जो प्रमुख थे, इसकी विशेषता क्या है उसके बारे में सीखने का प्रयास। इसके जो प्रमुख नाटककार हैं भारत तेंदु युग के प्रमुख जो नाटककार है वह है भारत तेंदु हरिश्चंद्र। जो भारत तेंदु हरिश्चंद्र है इसकी विशेषता जो है वह राष्ट्रीय जन जागरण या फिर समाज का सुधार, मतलब इसमें बोला गया कि समाज के किस प्रकार से सुधारा जाए और जन जागरण का भी महत्व इसमें दिया गया है। दूसरा में है प्रसाद युग के बारे में। इसमें जो प्रमुख जो नाटक है वह जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव इसमें बतलाया गया है ये नाटक में। अब प्रसादोत्तर युग इसमें है लक्ष्मी नारायण मिश्र की जो नाटक है उसके बारे में। इसमें है समस्या प्रधान नाटक, मतलब जो लोगों की जो समस्या है उसको बताने का इसमें प्रयास किया गया है।
अगला जो है वो है आधुनिक युग में है मोहन राकेश के नाटक, धर्मवीर भारती के नाटक। ये जो कवियों की जो नाटक है काफ़ी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ इसमें रखा गया है। इसमें है मनोवैज्ञानिक गहराइयों और महानगरी बोध, मतलब जो मनोवैज्ञानिक है इसमें किस प्रकार से गहराइयाँ बताई गई है। ये सारे जो नाटक है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तार पूर्वक है, क्योंकि हिंदी नाटक के विकास में काफ़ी ज़्यादा इसका योगदान दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा इसका स्तंभ के तौर पर रखा गया है। अब इसकी निष्कर्ष के बारे में देख लेते हैं हम लोग, जो कि निष्कर्ष को लिखना काफ़ी ज़्यादा अत्यंत है। जो कि निष्कर्ष में यह बोला गया कि हिंदी नाटक केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह रंगमंच की एक कलात्मक अभिव्यक्ति है, और इसकी सफलता लेखनी से अधिक रंगमंच पर दर्शकों की प्रतिक्रिया में मापी जाती है। आज का हिंदी नाटक तकनीकी और नए प्रयोग के साथ वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। मतलब जो हिंदी नाटक है यह किस प्रकार से अपने समूह में बनाता चला जा रहा है, और यह एक रंगमंच मतलब मंच के तौर पर हिंदी नाटक को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, और उस मंच से लोगों तक या फिर अपने समाज में किस प्रकार से सुधार किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि जो समाज में जो कुरीतियां हैं, जो समाज में गलतियां हैं, उससे सुधारा जा सके। तो यही था जो हिंदी नाटक के बारे में आज हम जानने का प्रयास किए हैं। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।